Usman Tariq sir, he was jobless in UAE and then he became a mystery spinner. तो उनकी जो जर्नी रही है उसके बाद इतनी अच्छी उन्होंने मुख्तलिफ लीग्स में भी कामयाबियां हासिल की, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और अब आकर उनके बॉलिंग एक्शन पर बात होना, जबकि उनकी क्लियरेंस हो चुकी है कई जगहों से, तो ये कितना अनफॉर्चुनेट है। और क्या यही बात है कि क्योंकि एक अच्छा प्लेयर नज़र आ रहा है पाकिस्तानी टीम में और इंडियंस ने इस पर बिला वजह तमाशा खड़ा कर दिया? देखिए रामीन और हमज़ा, इससे पहले कि मैं आपको इस सवाल का जवाब दूं, दो तीन क्विक कमेंट्स देना चाहता हूं। सबसे पहले ये कि पीजे मीर साहब आपके साथ स्टूडियो में बैठे हैं और अगर आपने इनसे 2 और मैचों की तफसील पूछ ली कि जी वेस्ट इंडीज़ में क्या हुआ और फिर श्रीलंका में क्या हुआ, तो मोहसिन हसन खान साहब और मैं तो हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। देखिए कितनी ज्यादती की बात है। अच्छा, ये मेरा पहला कॉमेंट। दूसरा कमेंट देखिए, ये जो मिनोज की बात होती है ना कि जी फलाना मिनो है, ये नन्हे मुन्ने हैं, देखिएगा इटली ने नेपाल को 10 विकेटों से शिकस्त दी है। ये वही नेपाल है जिसने के इंग्लैंड को बस तकरीबन जीत लिया था। मतलब क्या है? मतलब क्या है कि इस टूर्नामेंट में कोई टीम दावा नहीं कर सकती कि वो जीतेगी, नंबर 1। नंबर 2, ये मिनोज नहीं है भाई, ये किसी का भी अपसेट कर सकते हैं। ये हो गया आपके कमेंट्स। अब आते हैं बात उस्मान तारिक की। देखिए इतना ज्यादा खुली किताब की तरह आपको स्पिनर या बॉलर पूरी तारीख में नहीं मिलेगा। वो आता है, चलता है, 4-5 कदम लेता है और फिर वो रुकता है और वो कहता है अगर पहचान सकते हो तो पहचान लो, ये वाला गेंद करने लगा हूं। वो तो बताता है, वो तो आपको बता रहा है कि पहचानो। और दूसरी बात, ये जिसको हम जब हम क्रिकेट खेलते थे तो हम कहते थे ये जड़ा ना बॉलर एक गुट करांदा है, उसको हम गुट कहते थे, जिसको आप चेकिंग कहते हैं। देखिए ये चेकिंग नहीं है। अब इसका क्या मतलब है कि अगर आपको आपको आ गया आपका स्पिनर जिसकी आपको समझ नहीं आ रही या जिसको आपने पहले कभी खेला नहीं है, तो आप उसको सिर्फ इसलिए यानी डाउटफुल कर देंगे कि उसकी आपको समझ नहीं आ रही। इस वक्त वो टूर्नामेंट में शामिल है, तमाम किस्म के टेस्ट करा के जा चुका है और मुझे कुछ उम्मीद है इससे। एक तरफ तो मुझे ये उम्मीद है कि ये जो होगा ना आपका इंडिया का मुकाबला 15 तारीख को, मुझे पता नहीं क्यों ये लगता है कि इसमें आपके स्पिनर्स जो है ना, अगर आपने ये मैच जीतना है तो आपके स्पिनर्स जिताएंगे। और उसमें आप यानी साइम अयूब को ले लीजिए, आप मोहम्मद नवाज को ले लीजिए, आप शादाब को ना रूल आउट कीजिए और उस्मान तारिक को। अच्छा, अब ये है कि जसप्रीत बुमराह साहब जो बीमार पड़ रहे हैं या उनको रखा गया है कि एक्स फैक्टर है, या आपका अभिषेक जो है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा दिल ये चाहेगा कि अपनी टीम पूरी के साथ, पूरी स्ट्रेंथ के साथ इंडिया खेले और उसको हम हराएं, बजाय इसके ये हो देखें जी वो तो जसप्रीत बुमराह का फलाना वायरल आ गया था, वायरस हो गया था, और अभिषेक जो है ना वो तो वैसे ही बीमार हो गया था इसलिए हारे। अगर हमने जीतना है तो हमें चाहिए कि उनकी फुल स्ट्रेंथ हो, हमारी भी फुल स्ट्रेंथ हो, ताकि उनके पास कोई जवाब ना हो कि जी ये हो गया था और वो हो गया था। और खुशी की बात बताऊं आपको, पता ना मैं खुशी की बातें बताया करता हूं। सर पॉजिटिव तो है। खुशी की बात ये है, जी खुशी की बात ये है कि ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में नहीं हो रहा और अभिषेक यहां बीमार नहीं हुआ, क्योंकि अगर वो यहां होता, बीमार होता, तो अब तक एक थ्योरी आ जानी थी, कोई माल्थस की थ्योरी, कोई केन्स की थ्योरी कि जी देखें हमारे प्राइम जो जबरदस्त हमारा बैट्समैन है, इन्होंने पता नहीं क्या खिला दिया, उसको बीमार कर दिया। तो ये खुशी की बात है कि बाबा आपका अपना है, अपना बच्चा आपका आपके अपने मुल्क में है, लिहाजा इसमें पाकिस्तान ने, हम तो बद्दुआ भी नहीं कर रहे, हम तो चाहते हैं आप खेलें, क्योंकि अगर आपके पास अभिषेक है तो हमारे पास भी 1-2 ऐसे प्लेयर्स हैं, अगर वो नो लुक को छोड़ के तो लुक करके खेले ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि साइम अयूब को और अगर आप इसको कंपेयर करते हैं इसके साथ, अभिषेक के साथ, सिर्फ ये है कि उसको इस नो लुक को लुक में तब्दील करना है और उसको ये नो लुक वाली पिक्चर जो है ना उसके दिमाग से हटवा दें, उसको कहें ये सामने पिच है, ये गेंद आ रहा है, लुक करो और फिर शॉट लगाओ। नजमू साकिब साहब, कॉम्बिनेशन की बात आपने भी कहा कि हमारे स्पिनर्स हैं, उस्मान तारिक का भी जिक्र किया, नवाज का भी किया, शादाब का भी किया, नीचे अबरार भी हमारे पास है। सर पिछले मैच में हमने एक फास्ट बॉलर प्रॉपर खिलाया था, वो शाहीन शाह अफरीदी थे। दूसरे एंड से मैं तो ये समझ रहा था कि शायद फ़हीम आके पहला ओवर डाल रहे होंगे, लेकिन साइम ने एक ओवर डाला, फ़हीम से हमने ओवर नहीं करवाया है।
अब सर इंडिया के खिलाफ आप समझते हैं कि हमें एक ही स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए या सलमान मिर्जा और नसीम शाह सर बेंच पे बैठे हुए हैं? क्या होना चाहिए, किसको डालना चाहिए और किस स्पिनर को बिठा लेना चाहिए? पहले तो आपको खुशी की खबर सुनाऊं सर कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हारिस रऊफ नहीं खेल रहा। ये सर मुझे इस बॉलर ने जितना डिसअपॉइंट किया है, पहले तो सर खुशी की PSL में बात तो यह बड़े है दाम कि ये लगे नहीं सर है उनके, बीच में बड़े महंगे बॉलर आखिरी बिके ओवर PSL में जनाब अली देखें, मैंने 15 पहले रन भी कहा दिए थे था सर। एक प्रोग्राम में, जी मैंने पहले भी कहा था कि दानियाल को रखें, वो नौजवान है, डेथ ओवर्स में अच्छा करता है, उसको आप लेके नहीं गए। तो अब तो मुझे यही देखना है कि इस वक्त जो मौजूद हैं उनमें क्या मोहम्मद है। दानियाल सर देखिए, एक तो ये मोहसिन हसन खान साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है, आपका पेस बॉलर है, आपका प्राइम बॉलर है, तो उसको बिठाना चाहिए, उसकी जगह बैकअप आना चाहिए। लेकिन मैं यहां थोड़ा सा जो है ना वो डिफरेंटली इसको देख रहा हूं। शाहीन शाह अफरीदी का एक अपना टैक्का है, उसका अपना एक मकाम है, और इंडिया को जब याद आ, देखे ना, आपको याद है वो यानी ये गया आपके यानी दोनों ओपनर रोहित फलानी शर्मा। जगह पे गए, पहले ओवर का उसका जो है रिकॉर्ड है कि वो पहला ओवर जब कराता है तो कोई ना कोई विकेट लेता है। अब मेरे ख्याल में चांस जरूर लें, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी से आप माने या ना माने, ये जो आपके इंडिया के बैट्समैन है ना, इनको 2-3 जगहों पे इनको प्रॉब्लम पड़ रही है, और उसमें एक शाहीन शाह अफरीदी है। चूंकि हारिस रऊफ नहीं है और रन्स लीक नहीं होंगे बहुत ज्यादा, अगर पहले ओवर में आपको 10 पड़ भी जाते हैं तो खैर है, उसको चेंज कर दें। और दूसरी हैरानी मुझे ये हो रही है कि फहीम अशरफ ने T20 में आपकी ये हैट्रिक की हुई है। वो जी। एक प्रॉपर बॉलर है, और किसी दिन चल जाए तो 2-3 विकेटें ले लेता है। आप उसको क्यों नहीं इस्तेमाल करते? अब जबकि उसकी जगह पक्की है, उसकी जगह पक्की कर ली उसने, 29 रन बना के 11 रन में वो जो उसने नेदरलैंड्स के खिलाफ खेल लिया, उसने खेलना है। दूसरे एंड से लगाए ना, आप एक ओवर समझते करा के हैं देख ले। कि सर आप उसकी रीजन समझते हैं कि फहीम अशरफ शॉर्ट पिच गेंद ज्यादा करते हैं, और श्रीलंका की पिचेस के ऊपर अगर आप शॉर्ट पिच गेंद करेंगे तो आपको छक्का पड़ेगा वहां पर। यह वजह हो सकती है कि कोच और कप्तान उनसे ओवर नहीं करवा रहे? देखें, इसी शॉर्ट पिच पे तो उसने विकेटें ली हुई हैं। आप नोट करें कि एक चीज जो है वो आपको एक मैच में नजर आएगा कि जी चूंकि शॉर्ट पिच नहीं है, पिचेस ऐसी हैं, लिहाजा उसको ऐसे करना चाहिए। दूसरे मैच में वही चीज चल जाती है, और अक्सर मैंने देखा है बड़े बैट्समैन फुल टॉस पे आउट होते हैं। गेंद जो है वो निहायत निकम्मा यानी बॉलर है, निहायत निकम्मा गेंद करता है, फुल टॉस करा देता है या आउटसाइड द ऑफ स्टंप करा देता है, और उसको वो बाहर जाके खेलते हैं और आउट हो जाता है। ये तो किसी के पास नहीं है। हाँ, एक चीज मैं बताना चाहूंगा यहां पे अपने दोस्तों को भी और आपके जो देख रहे हैं, देखिए हमने टीम बना ली, लेकिन मुझे 2007 से 2009 वाला शाहिद अफरीदी चाहिए, मुझे एक अब्दुल रज़ाक चाहिए, जो कि इस वक्त मेरी टीम में अगर होता, यकीन कीजिए कि इस वक्त अगर अब्दुल रज़ाक मेरे पास होता अपनी प्राइम, वो अब्दुल रज़ाक जिसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अकेले सिंगल हैंडेडली वो मैच जीता था 2010-11 में, मुझे अब्दुल रज़ाक चाहिए। और वो पूरे की पूरी आपकी ये सिलेक्टर्स और ये जितने भी कहते हैं जी हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आपको या तो वो शाहिद अफरीदी ले आइए जो मैदान में आता था, पता होता था 3 विकेटें इसने लेनी है और 40-50 इसने कर देने हैं, वो आपके पास नहीं है। दूसरा, आपके पास अब्दुल रज़ाक नहीं है। और अभी इस टूर्नामेंट के बाद मेरा ये ख्याल है, वैसे तो वो जो आपके कोचेज हैं, जो आपकी मैनेजमेंट है, वो तो हमें सुनते नहीं है, ना उन्होंने मोहसिन खान को सुनना है, ना पीजे मीर को, ना आपको, लेकिन हम कहते रहेंगे कि बाबा बाकी काम भी आप कर रहे हो, बड़ी अच्छी टीम आपने बना ली है, हो सकता है आप ये कप जीत भी जाएं, लेकिन एक अब्दुल रज़ाक कहीं से ढूंढो ना यार। वो एक ऐसा बैट्समैन और ऐसा ऑलराउंडर था, या उस तरह का कोई शाहिद अफरीदी जो कि आपको पक्का पता है कि अगर इस पे बात आ गई 5वें-6ठे नंबर पे, ये अकेला आपको मैच जिता देगा। ऐसा प्लेयर इस वक्त की टीम में आपके पास नहीं है।